हाय एवरीवन, ये थर्मल फिजिक्स का MCQ 1 है. लेट्स रीड द प्रॉब्लम. इन कोल्डर रीजन लाइक पोल्स, two identical open containers, one filled with hot water and the other filled with cold water. If left exposed to atmosphere, it is observed that usually the hot water freezes earlier than the cold water. पोलर रीजन में हमारे पास दो कंटेनर है अगर, और दोनों में अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ है, एक में टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे में टेम्परेचर थोड़ा कम है. इसको हॉट बोल दो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे को कोल्ड बोल दो. T1 इज़ ग्रेटर देन T2. ठीक है, सेम सराउंडिंग में रख दिया. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, इट हैपन्स दैट द हॉट वाटर फ्रीजेज अर्लियर. जो गर्म वाला पानी है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है. तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि ये कैसे हो गया. तो ऐसा होने के लिए कुछ रीजन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इन वजहों से ऐसा हो रहा है. तो इनमें से कौन सा रीजन सही है वो हमें पिक करना है. तो पहला रीजन है द हॉट वाटर हैज़ मोर हीट टू लूज. यस, हॉट वाटर हैज़ मोर हीट टू लूज, बट इज दिस द रीजन वाई इट फ्रीजेज अर्लियर? नो. ज़्यादा हीट लॉस करना है तो ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको. तो ये तो सही रीजन नहीं है. दूसरा, द हॉट वाटर इनिशियली लूजेज हीट एट फास्टर रेट. हाँ, ये लग रहा है सही. क्यों? क्योंकि देखो T1 और ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस से बड़ा है. क्योंकि ये हॉट वाटर है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सराउंडिंग के साथ जो इसका टेम्परेचर डिफरेंस है वो बड़ा है कंपेयर टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर एंड द सराउंडिंग. देयरफॉर इसका रेट ऑफ कूलिंग तो फास्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. या आप रेडिएशन से भी सोच सकते हैं, dQ/dt सिग्मा A इंटू एमिसिविटी T⁴ माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4. हमें जानते हैं ना ऐसा होता है. तो ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस विल बी लार्ज. दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इट इज़ लूजिंग हीट एट अ फास्टर रेट. लेकिन इसके अलावा ये तीसरा रीजन क्या कह रहा है? ये कह रहा है मोर इवेपोरेशन कॉजेज मोर हीट लॉस इन द हॉट वाटर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. किसी भी लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है. इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस से एस्केप कर रहा होता है ना, इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं. एक्चुअली में जो लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होता है कि इस कंटेनर के सरफेस से एस्केप कर जाए, है ना. और ये जो एस्केपिंग है ये ज़्यादा हो जाता है एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर जो सरफेस होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगा रिलेटिवली. तो ज़्यादा एनर्जी होगा तो ज़्यादा अमाउंट में एस्केपिंग होगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन हाउएवर हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर, बट इट हैपेंस मोर एट हायर टेम्परेचर. तो जब ये हायर टेम्परेचर पे है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ, तो जो अल्टीमेटली इवेंचुअली जो वाटर बचा फ्रीज होने के लिए वो कम बचा. इवेपोरेशन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से शुरुआत में ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा. और ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाने के बाद जो इवेंचुअली मास इसमें बचेगा फ्रीज होने के लिए वो कम बचेगा, है ना. तो मास एक तो कम बचेगा और रेट ऑफ कूलिंग भी फास्ट होगा. सो दीज टू आर द वैलिड रीजन्स. तो रीजन 2 एंड रीजन 3 विल बी द करेक्ट आंसर.